हम शिक्षक हैं, गुरु सबकी मुश्किलें हल करते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं कर सकता। इस मुश्किल को भी मुझे अकेले ही हल करना पड़ेगा। अगर 2-4 बच्चे भी पढ़ने आ जाते हैं तो उन पर मैं इतनी मेहनत करूँगा, उनको मैं इतना पढ़ाऊँगा कि उनका रिज़ल्ट देखकर खुद ब खुद गाँव के दूसरे बच्चे खींचे चले आएंगे। अभिभावक भी शिक्षा के महत्व को पहचानेंगे और अपने बच्चों के लिए खुद स्वयं बच्चों को छोड़ने स्कूल तक आएंगे। ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये ज़रूर करूँगा। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। अरे बच्चों आओ आओ आओ, बहुत अच्छे बेटा, आओ, बहुत खुशी हुई। आओ आओ, बैठो बैठो। नमस्ते 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 नमस्ते। जी जी, ठीक ठीक, बैठो बेटा। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम लोग आए, तुम लोग पढ़ने के लिए आए, हमको बहुत अच्छा लगा। और अब देखो बहुत अच्छी पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम आपको सिखाएंगे जोड़ना, कि जोड़ा कैसे जाता है। और गुरुजी बच्चों को खूब मेहनत से पढ़ाने लगे। उनकी मेहनत का नतीजा ये रहा कि बच्चे बहुत जल्दी पढ़ने लिखने में होशियार हो। पढ़ाई करना घर में अपने मम्मी पापा के सामने जरूर करना, उनको दिखाना कि हमने पढ़ाई कर रहे हैं। इससे तुम्हारे और जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो गाँव में दूसरे बच्चे हैं, उनको भी जाके बताना कि सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, होमवर्क भी देते हैं और बच्चों को खूब प्यार से पढ़ाते हैं और अच्छे से सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आज ये तुम लोग होमवर्क करके लाओगे और हम कल चेक करेंगे। तो कोई भी समस्या हो तो मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल करके किसी भी टाइम पर पूछ भी सकते हो, ठीक है बेटा। ओके ओके डैड। आऊँगा रोज, अपने दोस्तों का भी काम करूँगा। अपने दोस्तों का भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपने सब दोस्तों को बताएंगे। सब दोस्तों को बताएंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गांव में धीरे धीरे गुरुजी के प्रति सम्मान और विश्वास का भाव बढ़ने लगा। छोटे भाई को सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम भी छोटे भाई जाना फिर के बाद पढ़ने, ठीक है। सब लोगों को भेजना, सर अच्छा पढ़ाते हैं, हमने सुना है। सर बहुत बढ़िया अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को भेजना चाहते हैं। गांव में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें भी अपने बच्चों को भेजना चाहिए। हमें लगे थे कि मास्टर साहब बढ़िया पढ़ावत करके गाँव के बच्चा को भेजो चाहिए अपने बच्चा है। साहब आप बहुत अच्छा पढ़ाए, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। बहुत बहुत दुआएं हैं आपकी। सर बढ़िया पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो बच्चों को, अब मेरे समझ में आ गए हैं। अब अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, मेरे बच्चा भी कुछ बन जाए पढ़ लिख कर। गुरुजी की लगन और ईमानदारी से की हुई मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उस गांव के अलावा दूसरे गांव के माता पिता भी अपने बच्चों को उनके स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लगे। अब आलम यह है कि उस स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण अलग से अन्य कमरों की आवश्यकता महसूस होने लगी, जगह कम पड़ गई। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर आप सब लोग पढ़ने के लिए आए और मुझे इससे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत ही अच्छी बात है कि आपके गांव वालों ने समझा कि पढ़ाई का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है, ये सब गांव वालों ने समझा। आपके माता पिता भाई बहनों ने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ कि गाँव वाले समझे कि उनके बच्चों का भविष्य पढ़ाई में ही है। यदि वो पढ़ाई करेंगे तभी उनका भविष्य अच्छा बन पाएगा। और ये मैं सारे अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पर अभिभावक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो धैर्य नहीं हारना है, धीरे धीरे लगे रहना है और कभी न कभी वो लोग हमारी मेहनत को देखकर ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल कभी तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल कभी तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिलें अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और अब आपको यहाँ डेली आना है और डेली हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। बच्चों आज का दिन कैसा बीता, पढ़ाई कैसी लगी आप लोगों को, अच्छा समझ में आया?
सब समझ में आया? जो जो पढ़ाया सब समझ में आया बेटा? अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो उसको हमसे पूछ जरूर लेना। ओके, और घर पे जाओ, खूब अच्छे से सारा होमवर्क कर लेना, और फिर कल आके हम लोग फिर स्कूल में आएंगे, और सुबह सब लोग जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी होके आ जाइएगा, और फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे। जगह की कमी को लेकर गुरुजी की चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उनकी लगन और निष्ठा को देखकर गांव वालों ने चिंता दूर करने के लिए अपनी ज़मीन खुद ब खुद दान करने लगे, और पूरा गांव वालों ने गुरुजी का सहयोग किया। गुरुजी तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और बच्चों को पढ़ा लिखा, और कहना हो तुम्हारी जगह कमी है, 2 बीघा जमीन ले लो, और वह बच्चन के यहाँ खिलने की जगह बनाओ, वह स्कूल बनाओ। मास्टर बढ़िया पढ़ाई रहे खूब, और खूब लड़कर सिखाओ पढ़ाओ बढ़िया अच्छी तरह मैया, और जमीन नहीं भाई, जमीन भाई का हमारी पर इस लगे भाई स्कूल बनाई नहीं और बहुत नहीं। जगह नहीं है बनाने के लिए, तो हमारे पास 2 बीघा जमीन पड़ी है, तो आप स्कूल बनवा लीजिए बच्चों की पढ़ाने के लिए। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धन है।